सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो संजौली मस्जिद को लेकर के है। पूरे देश में बहुचर्चित संजौली मस्जिद का एटिक 7 दिन के अंदर हट जाएगा, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बताएंगे जो प्रदेश के पेंशनर हैं उनको आज पेंशन आ गई है और इसके अलावा उनको एरियर भी आया है और कितने ये पेंशनर आपको ये बताएंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर 5 दिन की छुट्टियां किनको है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो भाजपा आरोप लगा रही है उस पर आज जो वापसी पलटवार किया है, क्या पलटवार किया आपको बताएंगे सीएम सुक्खू। इसके अलावा बात करेंगे रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री है वो खुद फील्ड पर उतरे हैं और जो एक सर्वे हो रहा है उसमें किस तरीके का फीडबैक है, स्टूडेंट से क्या फीडबैक है वो उन्होंने लिया है, बताएंगे आपको। बहुत सारी और भी खबरें हैं, चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में बहुचर्चित संजौली मस्जिद का छत यानी एटिक 7 दिन के अंदर हट जाएगा। मस्जिद कमेटी के लोग कल नगर निगम आयुक्त से लिखित में आदेश ले लेंगे और संजौली मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ शेख ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि 1 माह के भीतर इस अवैध निर्माण को हम पूरी तरीके से हटा दें। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसका हम सभी को आदेश मानना चाहिए और उसका हम स्वागत भी करते हैं। फैसला मस्जिद गिराने का नहीं, अवैध ढांचे को गिराने को लेकर हुआ है। इसको धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा जाना सही नहीं है। ऐसे में धार्मिक भवन मस्जिद का छत 7 दिन के भीतर और अवैध ढांचा 1 महीने के भीतर हम हटाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके की खबरें लग रही थी कि प्रदेश जो ये मस्जिद है, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनके पास पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम पैसा खुद इकट्ठा करेंगे, किसी को कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, हम खुद पैसा इकट्ठा करेंगे और खुद जो है वो इस मस्जिद को जो इसका अवैध ढांचा है वो हम हटाएंगे। और इसमें आपको बता दें वक्फ बोर्ड की देखरेख में ये जो है मस्जिद का जो अवैध ढांचा है वो वहां से हटाया जाना है और अभी भी पुलिस का पहरा वहां पर है, दिन को भी रात को भी हर जगह जो है पुलिस चप्पे चप्पे पर है, कोई अप्रिय घटना वहां पर ना घटे। और उन्होंने ये भी कहा है जो मोहम्मद लतीफ ने की, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में आपसी सौहार्द को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मन में आ रहा है वही लिख रहे हैं। जो वो लिख रहे हैं कि मस्जिद किसी भी कीमत में नहीं टूटेगी वो महज अफवाहें हैं, कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसी अनुसार सब कुछ होगा। यानी संजौली मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है वो उसको तो 1 महीने के भीतर उन्होंने हटाने का प्रयास जो है वो कहा कि हम 1 महीने के अंदर हटा देंगे, लेकिन जो एटिक है जो छत है उसको 7 दिन के भीतर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो हटा देंगे, ये आज मोहम्मद लतीफ ने कहा है। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक में आपातकालीन और जो ट्रामा सेंटर है उसका शुभारंभ किया है। हालांकि 1.5 वर्ष पहले 9 मार्च 2023 को ट्रामा ब्लॉक का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन किया था जो आज जाकर फंक्शनल हुआ है। नए ट्रामा सेंटर में मुख्यमंत्री ने बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की आज बात कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और चुनाव से पहले आधे अधूरे जो कार्य थे उसका उद्घाटन कर लिया गया, शिलान्यास कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ट्रामा सेंटर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बहुत जल्दी सारी सुविधाएं ये जो है वो अब लोगों को मिलेगी, इसका जो है उद्घाटन हमने कर दिया है, सारी व्यवस्था जो है वो अब कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने लोगों के बीच झूठ परोसा, जिसके लिए जयराम ठाकुर और भाजपा पर झूठ पर टैक्स लगना चाहिए। हरियाणा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया है। टॉयलेट टैक्स की भाजपा ने बात कही, जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया है। जयराम ठाकुर ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है और झूठ के सबसे बड़े सौदागर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर है, उन्होंने आरोप लगाया ये। और भाजपा को पार्टी का नाम बदलकर बड़ी झूठी पार्टी तथा जो रख लेना चाहिए और भाजपा के जो लोग हैं वो टैक्स को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार
लगातार जो भी बयानबाजी कर रहे हैं वो सब भ्रामक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम ने कहा है कि बड़े ही दुख की बात है कि पीएम मोदी भी बिना तथ्यों की जांच के टॉयलेट टैक्स की बात कह रहे हैं। जो फीडबैक प्रदेश भाजपा और जयराम ठाकुर जो है वो पीएम मोदी को दे रहे हैं वह गलत है। किसी पर भी टॉयलेट टैक्स प्रदेश में नहीं लगाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के परिणामों पर हिमाचल की गारंटियों, टॉयलेट टैक्स, मस्जिद विवाद के असर को नकारते हुए कहा कि इसका हरियाणा पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा ने झूठ परोसने का वहां पर काम किया है। और जो टैक्स की बात वो कह रहे हैं टॉयलेट टैक्स की, ऐसा कोई टैक्स प्रदेश में नहीं लगाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा प्रदेश में आप देखिए 5 छुट्टियां आ गई है, 3 सरकारी है तो 2 विशेष अवकाश है। ये कहां पर छुट्टियां रहेगी बताते हैं आपको। फेस्टिवल सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश के जो राजधानी है वहां पर लगातार 3 दिन तक छुट्टियां रहेगी। 11 अक्टूबर को शिमला में एमसी एरिया के तहत आने वाले सरकारी संस्थानों में महाअष्टमी के मौके पर स्थानीय छुट्टी घोषित की गई है। केवल ये शिमला में छुट्टी है जी, इसको लेकर के बाकायदा जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाले हैं। इसके अलावा 12 अक्टूबर को दशहरा और 13 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। इस संबंध में 28 फरवरी 2024 को पहले ही मुख्य सचिव की तरफ से आदेश निकाले गए हैं। आदेश के तहत नगर निगम शिमला के एरिया में आने वाले सभी सरकारी संस्थान, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। नगर निगम शिमला की परिधि में आने वाले सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ जो निजी शिक्षण संस्थान है ये भी बंद रहेंगे, सिर्फ शिमला में जो एमसी का एरिया है। आदेशों के मुताबिक 11 अक्टूबर को एचपीयू और इसके तहत शिमला शहर में आने वाले कॉलेज और हिमाचल हाईकोर्ट में भी अवकाश रहेगा। इसके साथ ही ये तो हमने बता दिया 3 दिन की छुट्टी आपको। इसके साथ ही 2 नवंबर को शनिवार है और उस दिन भी जो है वो नगर निगम शिमला के सभी एरिया में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, सभी शिक्षण संस्थान जो है वो उस दिन भी बंद रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि अब 5 दिन की छुट्टियां जिसमें 3 सरकारी अवकाश हैं और 2 जो है वो जो लोकल हॉलीडे है वो शिमला में रहेगी। और इस आपको मालूम है प्रदेश में जो अधिकतर दफ्तर है स्टेट लेवल के वो शिमला में है, तो यहां पर जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए थोड़ा सा ये राहत भरी खबर है। इसके अलावा शिमला के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर पहले जो है वो छुट्टियां कर दी गई है और आज से वहां पर छुट्टियां कर दी गई स्कूलों में। और जो 2 तारीख को है, 2 नवंबर को भी जो है वो छुट्टी गोवर्धन पूजा के लिए जो है छुट्टी घोषित की गई है। 3 नवंबर को रविवार रहेगा। और अगर आप देखें जो छुट्टियां इसी में है, आईजीएमसी में जो आईजीएमसी के जो एमएस है डॉक्टर राहुल राव, उन्होंने कहा है कि फेस्टिवल सीजन के कारण जो है वो शिमला में 11, 12 और 13 की छुट्टियां रहेंगी। 2 तारीख की 2 छुट्टियां तो गवर्नमेंट की छुट्टियां हैं, 11 को छुट्टी घोषित की गई है। 3 दिन जो है वो अवकाश रहेगा। लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कोई अवकाश नहीं रहेगा, यानी उस दिन भी डॉक्टर आएंगे और उस दिन भी ओपीडी लगेगी। तो ये अच्छी खबर है जनता के लिए, जो आम जनता है, जो पेशेंट्स है, जो तीमारदार हैं, जो शिमला आते हैं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में। तो ऐसे में 11, 12, 13 तारीख को हॉस्पिटल बंद नहीं रहेगा, ओपीडी लगेगी, तो आप ओपीडी में आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश की दूसरी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु के करीब 28,000 पेंशनरों को 8 सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिल गया है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1.5 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं उनके खाते में पेंशन भी आ गई है। सीएम सुक्खू ने देहरा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 15 अगस्त को घोषणा की थी कि जितने भी 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनर हैं उनका जो एरियर बचता है वो हम एक साथ देंगे। तो आपको बता दें वित्त विभाग ने इसको लेकर के जो है वो जो आदेश निकाले थे वो आदेश निकाले थे 28 अगस्त को, लेकिन पेंशन से संबंधित जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा नहीं करने से जो है वो इसको जो है 1 महीना आगे टाला गया। जो औपचारिकताएं वो 1 महीना जो है पूरा समय लग गया उसमें। तो ये जो है वो आज आएगी। अभी भी हमारी कुछ देर पहले बातचीत हुई कुछ पेंशनरों से कि सर हमें आई नहीं है, अभी जो है वो एरियर आया नहीं है। आपको बता दें सरकार की तरफ से जो है वो भेज दिया गया है। जो बैंक्स हैं थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है, ये आपके खाते में आ जाएगा जी। तो एरियर जो है जो उनका बचता है, आपको बता दें 55% जो एरियर है 75 से ऊपर वालों को वो पहले ही दे दिया गया है। और जो 45% एरियर है इसका 22.5% यानी 50
50% एरियर जो है वो आज खाते में आ जाएगा। ये डाल दिया गया है, इन प्रोसेस है, बहुत जल्दी खाते में आएगा। जो पेंशनर्स थोड़ी देर पहले तक, आधे घंटे पहले तक जो है कुछ पेंशनरों को खाते में पेंशन नहीं आई थी, तो उनको ये पेंशन अब जो है वो आ गई है कुछ देर पहले ही। तो पेंशन भी आ गई है। जो पेंशनर है 1.5 लाख से अधिक पेंशनर है प्रदेश में, और जो एरियर है 22.5% ये भी खाते में आ गया है। इसके अलावा बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी फिजूल खर्ची कम करने की बजाय जनता पर हर रोज नया टैक्स लगा रही है, थोप रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं बिना सोचे समझे ऐसे जो है वो मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे इस पहाड़ी प्रदेश की पूरे देश में जग हंसाई हो रही है। आज आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा हर वर्ग को जो है प्रदेश में भुगतना पड़ रहा है। सरकार उन्हें सहूलियतें देने की बजाय कई तरह के जो टैक्स हैं वो लगा रही है। प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त है, और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटी का जो मॉडल है इनके राष्ट्रीय नेताओं ने हरियाणा में भी चलाया, प्रयास किया, लेकिन वहां की प्रबुद्ध जनता ने सिर्फ भाजपा पर विश्वास जताते हुए इनके मंसूबों पर पानी फेरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री रोज जो है वो कोई ना कोई नया पैंतरा टैक्स उगाई का चलाते हैं, और जब विपक्ष जनता की आवाज को बुलंद करते हुए विरोध प्रकट करता है तो तुरंत मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को आगे आकर उन्हें वापस लेने को कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा और जम्मू चुनावों के बीच मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया है, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को दोनों राज्यों में भुगतना पड़ा है। इससे जो है वो राष्ट्रीय नेता हिमाचल की जो मॉडल की जो बात कर रहे हैं, प्रदेश में अगर सच्चाई है तो वो ये है कि एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है, और जनता अब जो है वो जो कांग्रेस के झूठी गारंटियां हैं उसको समझ चुकी है। ना महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं, और ना ही जो है वो ओपीएस यहां पर मिली है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। तो ये जो है वो जुबानी हमला बोला है आज जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर। इसके अलावा बात करें एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर के, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में बयान दिया है, और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है विपक्ष पर कि चुनाव लोकल मुद्दे पर लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, हालांकि सभी रिपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में थी। हार के कारणों पर पार्टी हाईकमान विचार विमर्श करेगा। उन्होंने कहा है कि बीते कल से भाजपा नेता हिमाचल में जो है वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, और यह कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि हिमाचल की गारंटियों का जो है वो हरियाणा चुनाव पर असर पड़ा है। उन्होंने विपक्ष के इस दावे को गलत ठहराया है, और कहा कि चुनाव जो है राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और राज्यों के मुद्दों के अलावा जो वहां पर नेता होते हैं उनके रिपोर्ट कार्ड के जो है वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लड़े जाते हैं। तो ऐसे में जो परिणाम आए हैं, पार्टी हाईकमान और जो पार्टी है वो इसमें विचार विमर्श करेगी। लेकिन प्रदेश की जो आप कह रहे हैं कि ये जो है वो इसका असर देखने को मिला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदेश का जो गारंटी है इसका कोई असर वहां पर देखने को नहीं मिला है, तो ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा भाजपा सांसद कंगना रनौत के बाद मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने भी अपना दफ्तर खोल दिया है। मंत्री एवं लोकसभा चुनाव में कंगना के प्रतिद्वंदी रहे मंडी से विक्रमादित्य सिंह ने आज राजमहल कॉम्प्लेक्स में अपना कैंप ऑफिस खोल दिया है, और पूजा अर्चना की उन्होंने पहले फिर इसका शुभारंभ किया है मंडी में। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। आपको बता दें, इससे पहले बीते 12 जुलाई को सांसद कंगना रनौत ने भी मंडी में अपना दफ्तर खोला है, और विक्रमादित्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मंडी की जनता से कार्यालय खोलने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है, और मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग इस कार्यालय में आकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो विभाग उनके पास हैं उसका समाधान वो खुद करेंगे, जबकि दूसरे विभागों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको सरकार के समक्ष वो उठाएंगे। विक्रमादित्य ने कहा कि उनके लिए चुनाव में हारना जितना ये मायने नहीं रखता है, उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का मंडी की जनता से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय किसी सरकारी खर्च पर नहीं चलेगा, बल्कि इसका सारा खर्च वो खुद उठाएंगे। विक्रमादित्य ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कंगना एक चुनी हुई सांसद है, यह दफ्तर उनके कार्यालय के मुकाबले में नहीं खोला गया है, बल्कि अपना वायदा पूरा करने के लिए खोला है, और जो मंडी की जनता है, आसपास की जनता है, वो वहां आकर
करके जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपनी जो डिमांड्स है उसको लेकर के वहां आ सकते हैं। अगर मैं शिमला में भी हुआ तो भी वहां पर जो कार्यालय में लोग होंगे वो खुद आपकी जो समस्या है उसको शिमला भेजेंगे और यहां पर त्वरित जो कार्रवाई है वो उस पर होगी। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने परख सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों की जो है वो खुद कमान संभाल ली है। शिक्षा मंत्री परख सर्वेक्षण से पहले आज स्कूलों में कराए गए दूसरे मॉक टेस्ट जांचने के लिए खुद फील्ड में उतर गए। शिक्षा मंत्री ने शिमला ग्रामीण के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल खलक का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है और बच्चे मॉक टेस्ट किस तरह से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने इसका खुद जायजा लिया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भी जो है शिरकत की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि परख सर्वेक्षण में हिमाचल का प्रदर्शन बेहतर हो इसके लिए प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि इससे पहले साल 2021 में कराए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिमाचल का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था। इस बार परख सर्वेक्षण में हिमाचल का प्रदर्शन बेहतर हो इसको देखते हुए स्कूलों में बच्चों की निरंतर जो है वो प्रैक्टिस कराई जा रही है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि परख सर्वेक्षण के लिए मिशन मोड पर वो काम करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। परख सर्वेक्षण की तैयारियों की जिम्मेदारी केवल प्राइमरी शिक्षकों की नहीं है, इसमें जो स्कूल के लेक्चरर हैं वो भी उनका सहयोग करें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि परख सर्वेक्षण का रिजल्ट शिक्षा विभाग की पूरी इमेज को दर्शाएगा। ऐसे में इसके लिए स्कूलों में बच्चों की ज्यादा से ज्यादा जो है वो अभ्यास कराया जाना चाहिए और शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए भी आगे आने का आह्वान किया है। तो अच्छा जो है वो रिकॉर्ड रहे हिमाचल प्रदेश का, तो इसलिए जो है वो नेशनल लेवल पर इसलिए आज जो है वो अपील की है शिक्षकों से शिक्षा मंत्री ने कि आप बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, दुखद खबर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से टनकपुर जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस पलटने से करीब 2 दर्जन यात्री आज घायल हो गए। हादसा कंडाघाट से करीब 2 किलोमीटर पहले हुआ है और बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के बाद बस पलट गई और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कंडाघाट अस्पताल ले जाया गया है और बस में 23 सवारियों को हल्की चोटें आई जबकि 6 को गंभीर चोटें आई है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है और जो ड्राइवर है उसकी जब उनसे बात, हालांकि सभी इसमें किसी की जान नहीं गई है, जो अच्छी खबर है भगवान की दुआ से, लेकिन जो ड्राइवर उनका ये कहना है कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ब्रेक फेल हो गई है और भगवान की ये बड़ी कृपा रही कि आगे एक ऐसी कोई ऐसा जो है एक पहाड़ी आई जिससे जो है वो टकरा गए वो, और उससे जो है वो सभी जो यात्री है वो सुरक्षित हैं। इसमें फिलहाल चोटें आई है, 6 को गंभीर चोटें आई, इनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा चंबा के चुराहा में चिकन की जो हड्डी है वो गले में फंसने से व्यक्ति की दुखद मौत हुई है। बहुत दुखद खबर है। चिकन की हड्डी गले में फंसने से चंबा जिला के चुराहा के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 43 वर्षीय भागचंद्र पुत्र खेतीराम निवासी जो है वो किलवास तहसील चुराहा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दर्जी का काम करने वाले भागचंद दोपहर का खाना खाने के लिए अपने कमरे में आया था। इसी दौरान चिकन खाते समय जो है वो जो हड्डी है वो गले में फंस गई जिससे उसकी दुखद मौत हुई है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो प्रदेश में जो मौसम है वो अगले 4-5 दिन खराब रहेगा और माफी चाहूंगा, मौसम जो है वो कल 3 जिलों में थोड़ा सा खराब है लेकिन उसके बाद मौसम जो है वो अगले 4-5 दिन साफ है। यानी कल से मौसम साफ है, सिर्फ और सिर्फ अधिक ऊंचाई में कुछ जगहों पर कल मौसम खराब है, बाकी अगले 15 अक्टूबर तक मौसम जो है वो साफ रहेगा। तो मौसम साफ है जी अगले 4-5 दिन। तो मौसम को लेकर खबर थी। इसके अलावा जो कैबिनेट बैठक इसी हफ्ते होनी थी, फिलहाल ये टल गई है। आपको पता है कि त्योहारी सीजन है, तो ऐसे में ये जो बैठक अब 20 तारीख के बाद होगी और 20 तारीख के बाद कभी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी जो बैठक है वो करेंगे। इसके अलावा बात करें पेंशनरों की, तो जो एचआरटीसी के कर्मचारी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा खोलने का जो उनका कह सकते जो ऐलान उन्होंने किया है, उन्होंने कह दिया है कि अब हम आगामी समय में जो है वो गेट मीटिंग करेंगे और गेट मीटिंग के बाद पूरे प्रदेश भर में जो है वो जो पेंशनर्स हैं जो उनका 55 महीने से नाइट ओवर टाइम नहीं मिला है, डीए नहीं मिला है, एरियर नहीं मिला है, उसको लेकर के वो लड़ाई लड़ेंगे। तो ये कह सकते हैं इसमें अब जो प्रदेश के कर्मचारी हैं एचआरटीसी के, उन्होंने ये कहा है कि जो निगम प्रबंधन है, जो एचआरटीसी निगम प्रबंधन है, उनका भी जो रवैया है वो उदासीन है और इसके अलावा जो सरकार है उनका भी रवैया उदासीन है। तो ऐसे में आगामी समय में जो है वो मोर्चा खोला जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद अब जो है वो ये आंदोलन करने वाले हैं, गेट मीटिंग करेंगे, उसमें जो है वो फिर उसके बाद कैसे रूपरेखा आगे रखनी है। 15 अक्टूबर को ये जो है वो एक छोटा सा
इनका एक गेट मीटिंग होगी, उसके बाद आगामी समय में ये प्रोटेस्ट करने वाले। और इनकी मांग है नाइट ओवर टाइम, जो मेडिकल रिवर्समेंट होते हैं बिल्स, और डीए है, एरियर है, बहुत सारी इनकी डिमांड्स हैं। तो ये इनकी मांग है। एचआरटीसी जो पेंशनर्स के बाद अब जो एचआरटीसी कर्मचारी है उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है, और पूरे प्रदेश में उस दिन जो है वो एचआरटीसी के जितने भी कर्मचारी है वो उस दिन गेट मीटिंग करने वाले हैं। तो ये एचआरटीसी को लेकर खबर थी। और अब कैबिनेट का बता दिया जी, हमने कैबिनेट डिले हो गई है। और ऐसे में जो कैबिनेट डिले होने का जो मुख्य कारण है, ये बताया जा रहा है कि जो प्रदेश में अभी आगामी समय में दशहरा आ गया है, अष्टमी है, तो इसके चलते जो है वो फिलहाल इसको डिले किया गया है। तो 20 तारीख के बाद होनी है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन हो पाएंगे। और बाकी जो एनटीटी भर्ती का जो प्रोसेस है वो चला हुआ है, और इसमें जो नई कंपनी है वो बहुत कुछ ही दिनों बाद फाइनल हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास सूचना है कि अगले माह ये भर्ती शुरू हो जाएगी। पूरी संभावना अगले माह की है। जो एक एजेंसी है वो इसी माह फाइनल हो जाएगी। एजेंसी के से जो आवेदन है वो मांगे गए हैं, और इसके बाद जो है वो ये भर्तियां होनी है। लगभग 6000 से अधिक पद भरे जाने, इसमें 6200 के लगभग पद हैं, तो ये भरे जाने हैं। तो एनडीटी का बता दिया है। और बाकी जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उसमें 2 ही पोस्टों का रिजल्ट जो है वो निकलना है, और बाकी जो 18 पोस्टों है उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है इनको अगले महीने तक का इंतजार करना पड़े। तो बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो है वो अपडेट पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।